अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, क्या मैं आपसे एक इस्लामी सवाल कर सकता हूँ? जी जी बिल्कुल करिए। आपका नाम? मोहम्मद मुशर्रफ शेख, माशाल्लाह। आप कहाँ के रहने वाले हैं? नागपुर से, महाराष्ट्र। माशाल्लाह। हम लोगों से इस्लामी सवाल जवाब करते हैं रास्ते में, ताकि लोगों में इस्लामी अवेयरनेस आए और अमल करने के लिए आसानी हो। आज का हमारा सवाल है बीवियों में अदल करने के मुतालिक। अदल यानी इंसाफ, यानी किसी आदमी के एक से ज़्यादा बीवियाँ हैं तो उसमें अदल और इंसाफ करने के मुतालिक आप क्या जानते हैं? जी इसमें ये मेरा ये मशवरा है, बेशक इस्लाम इजाज़त देता है 4 शादियाँ करने की, लेकिन मोहब्बत तो अल्लाह की देन है। इंसान बेशक मोहब्बत एक को ही करेगा, जैसा एक बाप 4 बेटे को एक जितना नहीं कर सकता, 5 उंगलियां एक जितनी नहीं रहती, तो एक बड़ी छोटी रहेंगी। मोहब्बत आगे पीछे हो सकती है, उसमें कोई मसला नहीं है, मगर इंसाफ करने को लेके इस्लाम बहुत सख्त है। अगर इस्लाम ऐसा बोलता है कि अगर तुम एक बीवी को अगर 1 रोटी दे रहे हो तो दूसरे को भी 2 रोटी दो, उतनी एक ही रोटी दो। तो सबको एक जितना एक को दिए उतना ही 2 को दो। इनको अगर एक ड्रेस लेके दिए तो उनको भी दूसरे को भी उतना ही लो, तीसरे को भी बेशक इतना ही। और हदीस से साबित है, अगर घूमने भी जा रहे हैं तो रसूल अल्लाह घूमने जब जाते थे तो तब अब 4 को नहीं लेके जा सकते, तो ऐसे टाइम पे चीट उठाते थे, जिसका नाम आया ऐसा एक के बाद एक करके एक को ऐसा लेके जाते थे। मगर इंसाफ करने को लेके इस्लाम बहुत ये है, अगर तुम में हिम्मत है, अगर हैसियत है तुम्हारी, 4 को अगर तुम इंसाफ करके एक जितना पाल सकते हो, तभी इस्लाम इजाज़त देता है। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बातें बताई है आप। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि आप एक से ज़्यादा बीवियाँ थी आपके पास, जुमला 11 बीवियाँ थी आपके पास, तो डेली हर एक के पास एक रात बिताते आप, बारी बारी से, बारी मुकर्रर थी। और जब कभी भी सफ़र में जाते आप जो है ना खुरा करते थे, या चिट्ठी, जैसा कि आपने कहा कि चिट्ठी डालते थे। और मोहब्बत के मामले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपनी बीवियों में किससे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं? तो बोले कि मैं आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से करता हूँ। तो और जैसा कि आपने सही कहा कि नफ़क़ा जो है ना, नफ़क़ा यानी गुजारा देने के वास्ते सब में अदल करना चाहिए। नफ़क़ा है, घर है और कपड़े है और बारी में हमको अदल करना चाहिए। मोहब्बत तो सही बात है, आप अल्लाह ताला की देन है कि मोहब्बत में भी जहाँ तक हो सके आदमी को उसमें भी कोशिश करना चाहिए अदल करने की। अच्छा, आपके पास कोई सवाल है हमारे लिए? जी, मेरे पास भी एक सवाल है। जी, मैंने अक्सर गौर किया है कि कोई इंसान खाना खाते समय उसमें अमल निकालता है, उसमें बार बार ऐसा टोकता है कि हर बार इसमें ये कम है, वो कम है, तो इसमें आपका क्या मशवरा है? माशाल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना हर मामले में हमको रहनुमाई की है, हर मामले में, हर ज़ाविये से। तो खाने पीने के मामले में भी एटिकेट्स बताए हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मा आबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तामन खत्तुन इल्ला इश्तहा शैअन अकलहु व इदा करिहा तरकहु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी खाने में जो है ना ऐब नहीं निकाले। अगर आपको कोई चीज़ पसंद आती तो खा लेते, अगर उसमें कोई चीज़ कराहियत होती या आपको पसंद नहीं आती तो उसको रोक देते और छोड़ देते, लेकिन उसमें ऐब नहीं निकालते, ये कमी है, ज़्यादती है, या फीका है, या खट्टा है, ऐसा तो हमको नहीं करना चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह बारिक फीक, अल्लाह आसान करे।